भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चे और 2 जवान शहीद, 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी। 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक। शोहदा में 6ठी जमात की तालबा सानिया सोमरू, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा, जख्मी बच्चों और दीगर मुतासरीन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वारदात भारत के एजेंडों की कारस्तानी है। भारत की रियासती सरपरस्ती में काम करने वाले फितना अल हिंदुस्तान दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार हैं। रोज़गार हमले के मुजरिमान को कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म कहते हैं। भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर इंतहा दर्जे की बुज़दिली का मुजाहरा कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को एक बार फिर मजबूत इरादा दिखाना होगा। हालिया दिनों में भारत की खुली जारहियत के खिलाफ कौम ने मजबूत रद्द-ए-अमल दिया। अब बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ भी मजबूत और फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। गुजार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ISPR के मुताबिक मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करा रहा है। भारत ने अपने एजेंटों को बलोचिस्तान और KP में दहशत और बदअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया है ताकि बच्चों और शहरियों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। हमले के मनसूबा साजों, मददगारों और अमल दरामद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, दोनों फ्रीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा खत्म कराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के अजीम क़यादत और बेहतरीन लोग हैं, भारत पाकिस्तान के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। अगर जंग चाहिए तो जंग सही, हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। भारत झूठे बयानिए की आग से खेल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू, कहा जंग एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। तनाज़ा तो मौजूद है जिसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और खिते में इस्तेहकाम और तरक्की का फ़रोग़ अज़म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में गैर रस्मी मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मनसूबे पर ताउन बढ़ाने और CPEC को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने पर इतफ़ाक़। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राब्ते बढ़ाने और छठा वज़ीर ख़ारजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इतफ़ाक़ किया। नौ मई केस बानी PTI का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम दूसरे रोज भी अडयाला जेल से नाकाम वापस लौट गई। बानी ने तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। DSP जावेद आसिफ का कहना है, मुलजिम टेस्ट नहीं करवाएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी। उधर अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत, बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश। बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए 6 गवाह अदालत पेश हुए। जिराह के लिए वकला न आए। सलमान सफदर की इस्तता पर समाअत 26 मई तक मुलतवी। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट साजी पर मुशावरत जारी। टैक्स हदफ, दिफाई अखराजात और कुछ ग्रांट से मुतालिक मसाइल पर बातचीत। आलमी मालियाती इदारे का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। खरबों के टैक्स अहदाफ का हसूल नामुकम्मल। FBR ने नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। मालियाती इदारे ने टैक्स हदफ में 250 अरब तक कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी। राइट साइजिंग का अमल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा।